डिड यू नो कि इंडिया में एक जगह इतनी क्लीन है जहां पर आपको एक पत्ता भी सड़क पर नहीं मिलेगा। मॉलिंगनोंग इज नोन एज एशियाज क्लीनलेस्ट विलेज। अगर आप शिलोंग से यहाँ डायरेक्ट आ रहे हो, इट विल टेक यू जस्ट अबाउट 2 hours. However, we visited a Shaktipeeth and a great waterfall and then stayed here. क्योंकि यहाँ ज़्यादा कुछ देखने को नहीं है, लोग इस जगह को एक डे ट्रिप बनाकर आगे निकल जाते हैं। बट आई पर्सनली वॉन्टेड टू स्टे हेयर क्योंकि ये जगह विलेज कम और रिजॉर्ट ज़्यादा लगता है। Before I leave from here, let me show you the room where I stayed. The hotel name is Halatiangkong Stay Inn, if I'm pronouncing it right. So अगर आप डबल ऑक्यूपेंसी का लेंगे, this is going to be a room with a balcony and the view. यहाँ you get double occupancy room for 2500 और 4 bed sharing room 4000 रुपए में। I'm leaving couple of more stay options including few huts in the description box below. Do not forget to read that. I have left now for a small tour village का। बहुत छोटा सा विलेज है एंड वी आर इन विलेज सेंटर, तो बहुत कुछ देखने को नहीं है। दे हैव सेट कि बैलेंसिंग स्टोन है एंड वन ऑफ द ट्री हाउस फ्रॉम वेयर यू कैन सी बांग्लादेश का बॉर्डर। आई थिंक एक लिविंग रूट ब्रिज है जिसमें आपको बहुत ज़्यादा चलना नहीं पड़ेगा, तो यू कैन प्रॉबेबली डू दैट। इट्स ओनली 8:30 एंड सन इज ऑल अप। The first sightseeing place in this area is this tree house. छोटा सा है पर बहुत सुंदर है। ट्री हाउस में इन लोगों ने बैठने का जगह दे रखा है विच इज़ नाइस एंड कन्वीनियंट एंड इट लुक्स प्रिटी लश ग्रीन। इमेजिन अगर अभी इतना लश ग्रीन है तो जुलाई अगस्त में कितना होगा। होटल से चेकआउट करने के बाद वी लेफ्ट फॉर द सेकेंड साइटसीइंग प्लेस, द बैलेंसिंग स्टोन। एंड टू बी वेरी फ्रेंकली, यहाँ पर 5 मिनट से ज़्यादा रुकने का मतलब नहीं है। And the last place here is the living root bridge, a very small one. So I have come to the living root bridge. This is in Mawlynnong. It should not take much of a time. I think इन्होंने जितना मुझे बताया है यहाँ पर एंट्रेंस पर सिर्फ 4 या 5 मिनट का वॉक है। दस 15 मिनट वहाँ रुक के वी हेडेड टूवर्ड्स डॉकी। और रास्ते में यू कैन स्टॉप बाय एट बांग्लादेश बॉर्डर। द सीनरी लुक्स ब्यूटीफुल देयर। शिलोंग और मॉलिंगनोंग दोनों से ही तकरीबन 2-3 घंटे की दूरी पर उमगोट रिवर का ये पार्ट इज सिचुएटेड एट डॉकी नाम के टाउन पर, और इसीलिए लेक का दिस पार्ट इज ऑल्सो नोन एज डॉकी रिवर।
आपका नाम क्या है? मेरा नाम जैन है भैया। ये प्लेस इसलिए भी सुपर फेमस है क्योंकि दुनिया की सबसे क्लीन रिवर में से एक है और कुछ जगहों पर तो इट फील्स लाइक योर बोट इज इन द एयर। बी देयर विथ मी फॉर सम मोर टाइम एंड आई विल शो यू द लेक जो इससे भी ज्यादा क्लीन है। तो ये जयंतिया और ये खासी दोनों एक साथ है? रास्ते तो एक ही है, क्ले डिस्ट्रिक्ट अलग अलग। अच्छा, दो अलग अलग डिस्ट्रिक्ट है। और अपना बांग्लादेश, वो लोग सब बांग्लादेश। ये सारे लोग बांग्लादेश है, सब बांग्लादेश। ये सारे जितने भी। ये टूरिस्ट है। हाँ, ये बांग्लादेश का टूरिस्ट है। ये बांग्लादेश का टूरिस्ट है। लोग यहाँ बांग्लादेश आता है, यहाँ वो खाली देखता है इंडिया है ना। अच्छा, वो बांग्लादेश से इंडिया देख सकते हैं और यहाँ से इंडिया नहीं मिलेगा, वो गवर्नमेंट परमिशन नहीं दिया। और फिर उनको बोटिंग कहाँ से मिलेगा? वो लोग बोटिंग नहीं करता है, वो खाली देखता है। वो सिर्फ देखता है, वो बोटिंग नहीं कर वो सकता। लोग यहाँ से आता है, बोट से आता है यहाँ लोग। हाँ। Dawki lies between India and Bangladesh border and you can actually buy few treats from Bangladesh here. So done with the Dawki river boating. थोड़ा सा एक्सपेंसिव है यहाँ पर बोट, अबाउट 1.5 आवर का 1500 रुपये लेते हैं। जो पता चला है कि नवंबर, दिसंबर, जनवरी के टाइम पर यू विल एक्चुअली सी क्लीन वाटर। जून, जुलाई, अगस्त के टाइम पर आपको पानी ज़्यादा दिखेगा। So Umngot river का ही दूसरा पार्ट and the unknown cousin of Dawki river is this place called Cherapunjee. And by the way, Meghalay pineapples are just super awesome. So if you love fruits, you just can't miss eating these pineapples over and over again. ये प्लेस अभी भी बहुत फेमस नहीं है, ज़्यादा लोग यहाँ नहीं आते हैं and that is the reason it feels even better. And this suspension bridge enhances the beauty even more. The water here is really very crystal clear. This place looks just wow. ये जगह मिस मत करना। This is only around 7 kilometers away from Dawki and I personally feel कि यहाँ का पानी ज़्यादा clean है। Here also you will get few incredible camp and homestay options. अराउंड 3:30 बज चुके हैं, 1 घंटे में अंधेरा होने वाला है। एज़ यूजुअल यहाँ का प्रॉब्लम, काफ़ी जल्दी अंधेरा हो जाता है। चेरापूंजी का रास्ता तकरीबन 2 घंटे का है यहाँ से। देखते हैं कल क्या क्या होता है अदर देन डबल डेकर ब्रिज। वहाँ से निकलते निकलते शाम हो चुकी थी and then we headed towards Cherapunjee which is about 2 hours drive away from here. In case you like this video, please like, subscribe and comment and do share it with your friends and family. Remember to hit the bell icon for notifications so that you won't miss any of my upcoming videos. I'll be coming back next week with some of the incredible shots of Cherapunjee. Until then, stay safe, stay healthy. फिर मिलेंगे। सॉरी, कोलकाता का डोकी का हावड़ा ब्रिज है। हाँ, अभी हावड़ा ब्रिज भी क्रॉस होएगा ना जी। अभी हम लोग हावड़ा ब्रिज क्रॉस हो रहे हैं। आप लोग जरूर आइए ये ब्रिज में, आप लोग जरूर मजा लीजिए। यहाँ पहुँचने के लिए आपको सबसे पहले तिरना पहुँचना होगा जो कि चेरापूंजी से तकरीबन आधे घंटे की दूरी पर है
और वहां से आपकी 3500 सीढ़ियों की यात्रा प्रारंभ होगी। You say take me on a treasure hunt. Frankly, I personally think कि if you are planning to reach to Rainbow Waterfalls, you can skip single living root bridge. क्योंकि डबल डेकर से रेनबो के रास्ते में you would see couple of living root bridges which are even more beautiful.